हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। लर्न साइंस विद फन एंड एनिमेशन सेगमेंट में आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है, एक प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है और अभिलंब के साथ ये कोण आई बनाती है, यानी आपतन कोण। और हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में का जो नियम है वो ये है कि कोई प्रकाश किरण जब समतल दर्पण पर आपतित होती है तो जितने डिग्री का कोण ये अभिलंब के साथ बनाती है उसी कोण के अनुसार ये परावर्तित भी हो जाती है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा। आर यहाँ पर परावर्तन कोण है और इस तरह से ये किरण परावर्तित होगी। अब हम प्रतिबिंब निर्माण को भी देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण हमने लिया है और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर एल शेप में एक बिंब लिया है और इस बिंब से दो प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण में कम से कम दो प्रकाश किरणों की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो पहली प्रकाश किरण है वाइट कलर की, ये अभिलंब के साथ कोण आई बनाती है और इस कोण आई के बराबर कोण आर पर ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण है येलो कलर की, ये भी अभिलंब के साथ जो कोण आई बनाती है उस कोण आई के बराबर कोण आर पर ये किरण भी परावर्तित हो जाएगी। दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो जब इन परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन के रूप में, तो यहाँ आप देखें प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। बिंब की दर्पण से जितनी दूरी होगी, यानी यहाँ हम इसे डी से डिनोट करें तो इतनी ही दूरी पर, डी के बराबर दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर हमें प्रतिबिंब मिलेगा। ये प्रतिबिंब, इसमें हम देखें तो बिंब का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में हमें बाईं ओर दिखाई देगा और बिंब का बायां भाग हमें प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देगा। इस घटना को हम पार्श्व परावर्तन यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। उत्तल दर्पण में भी हम पार्श्व परावर्तन देखेंगे। दोस्तों, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं कार या बाइक को, तो आपने अपने रियर व्यू मिरर में देखा होगा कि जो एम्बुलेंस है, जब कभी पीछे से एम्बुलेंस आ रही होती है तो हमें उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, लेकिन हम डायरेक्ट अगर देखें उसे आगे की ओर से तो हमें वो उल्टा दिखाई देगा, यानी इमेज मिरर के रूप में हमें वो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन जब हम कांच में देखते हैं तो हमें वो सीधा दिखाई देता है। तो ये भी पार्श्व परावर्तन का एक उदाहरण है उत्तल दर्पण के लिए। अब हमने एक प्रश्न लिया है, अयांश समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है। यदि उसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की जो पूर्ण प्रतिबिंब निर्माण के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी वो व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है, यानी 90 का आप यहाँ हाफ कर देंगे तो 45 सेंटीमीटर की दर्पण में अयांश अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि दर्पण से आप कितनी दूरी पर हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं किसी समतल दर्पण में तो उसकी लंबाई आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए कम से कम। इस चीज़ को हम एक रे डायग्राम के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो अयांश की जो हाइट है इसको हमने दो डॉटेड लाइन के बीच में दर्शाया है। एक तो है इसमें टॉप लाइन और दूसरी है बॉटम लाइन, और हमने इस टॉप और बॉटम लाइन के बीच में ही दर्पण को लिया है, यानी कि जो अयांश की हाइट है उसी की लेंथ का हमने मिरर यहाँ पर लिया है। फिर हम आगे देखेंगे कि हमें कम से कम कितना मिरर चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन और ली है आई लेवल पर, जिसे हम ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रतिबिंब देखना है वो आँखों से देखना है। प्रकाश किरणें आँखों में ही जाएंगी परावर्तन के पश्चात, तो इस लाइन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तब आप देखें कि हमने यहाँ पर जो हाइट है उसको कैपिटल एच से डिनोट किया है और टॉप लाइन और आई लाइन जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने H1 से डिनोट किया है। आई लाइन और बॉटम लाइन के बीच के डिस्टेंस को हमने H2 से डिनोट किया है। तो आप समझ सकते हैं
कि जो कैपिटल H है वो H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए और यहाँ पूर्ण प्रतिबिंब हमें देखना है तो एक प्रकाश किरण हमें टॉप ऑफ द हेड यानी सर के ऊपरी सिरे से लेनी पड़ेगी और दूसरी प्रकाश किरण हमें बॉटम ऑफ द फीट यानी पैरों के तल के पास से आती हुई लेनी पड़ेगी। तो पहली किरण हम देखें जो टॉप ऑफ द हेड से आती है और दर्पण पर आपतित होती है। इसके लिए हमने अभिलंब N1 लिया है और इस N1 अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो आपतन कोण बनाती है उसी के बराबर परावर्तन कोण के अनुसार परावर्तित होती हुई ये आँखों तक जाती है। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण बॉटम ऑफ फीट से आएगी दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर इसके लिए हमने अभिलंब N2 लिया है और परावर्तित होकर ये आँखों तक जाती है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो पीछे की ओर बनता है, तो यहाँ भी हम जो परावर्तित किरणें हैं इनको अगर हम पीछे की ओर डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज मिलती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब हमें मिला है तो प्रकाश किरणें आपतित हुई हैं वो N1 और N2 के जो बीच का मिरर है केवल वही भाग इस प्रतिबिंब निर्माण में काम आया है। इसके बाहर का यानी कि इसके ऊपर और नीचे का जो भाग है वो काम में नहीं आया है, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो केवल जो दर्पण आपको अब दिखाई दे रहा है यही प्रतिबिंब निर्माण में, पूर्ण प्रतिबिंब निर्माण में काम आया है। ये दर्पण भी हम देखें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो N1 और जो E है यानी आई लाइन है उसके बीच का भाग है और दूसरा भाग है आई लाइन और N2 के बीच का। यानी अगर हम इस दोनों पार्ट की जो लेंथ है यानी उसकी जो लंबाई है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम जोड़ देंगे तो हमें इस दर्पण की कुल लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें जो टॉप लाइन और आई लाइन है इसके बीच की डिस्टेंस को हमने H1 माना था और यहाँ पर जो अभिलंब N1 है जो अभिलंब है ये क्या करेगा, इस H1 हाइट को यानी जो टॉप लाइन और आई लाइन है इसके बीच के डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि जो ऊपर का जो छोटा पार्ट है, ठीक है, ये H1/2 यानी कि हाफ H1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार जो आई लाइन और बॉटम लाइन के बीच की डिस्टेंस जो H2 थी इस डिस्टेंस को N2 अभिलंब इक्वली डिवाइड करेगा, यानी ये जो सेकंड पार्ट है इस दर्पण का ये हाफ H2 यानी H2/2 के इक्वल होगा। तो दोस्तों इन दोनों लंबाइयों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें न्यूनतम दर्पण की जो लंबाई चाहिए वो हमें मिल जाएगी, यानी मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर हम देखें तो वो H1/2 प्लस H2/2 के इक्वल होगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये H1 प्लस H2/2 के रूप में मिलेगा और आप जानते हैं कि H1 प्लस H2 कैपिटल H के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें फाइनली मिल गया है कि मिनिमम साइज़ ऑफ मिरर होगी वो H/2 कैपिटल H/2 के इक्वल होगी, यानी हाइट की हाफ होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो न्यूनतम दर्पण की लंबाई चाहिए वो किसी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको इस एनिमेशन के द्वारा ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए जो आपका मोटिवेशनल मंत्र है वो यही है कि आसमां को छूने की आरजू है तो हौसले भी बुलंद रखने होंगे और मंजिल तक पहुंचने से पहले कई रास्ते चढ़ने और उतरने होंगे। तो दोस्तों देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। इस चैनल पर आपको और भी कई सारी जो भी टॉपिक्स हैं, ऐसे कठिन टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, उसे एनिमेशन के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।